पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया जाएगा रात को। मुतवक्के है ये कि 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की जाएगी। आपको लगता है कुछ रिलीफ मिलेगा? तो देखे ना, अभी एक्चुअली इन्होंने पहले 10 रुपीज़ बढ़ाए, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए। तो ये तो कौम को पागल बनाने वाला हिसाब है ना, कि आपने पहले 15 रुपये बढ़ा के तो 5 रुपये फिर आपने कम कर दिए। तो उससे क्या होगा, 290 की राउंड अबाउट आ जाएगा। जबकि मिडिल क्लास बंदे को, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल रैप हूँ, मैंने बाइक पे काम करना होता है, तो मेरे लिए तो ये टू मच एक्सपेंसिव है। कम से कम पेट्रोल का रेट 170 का राउंड अबाउट होना चाहिए, ठीक है ना। अब 170 हाँ जी, आज से 2017-18 में आप देख लें इतना ही था। इसके बाद इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं ये अल्लाह ही जानता है या ये जानते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अवाम जैसे हुक्मरान जैसे मर्जी हों, अवाम मिडिल क्लास बंदे को 3 चीज़ें चाहिए, ग्रोसरी, ठीक है, बिल, और दूसरा ये पेट्रोल वगैरह, इन 3। तो आप किस तरह मैनेज करें घर? आपने बताया कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में होते हैं। 5000 मेरी सैलरी है, उसमें ये मेरी वाइफ खड़ी है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों स्कूल गोइंग हैं, ठीक है। मैं हैंड टू माउथ हूँ, मैं 20 तारीख के बाद बिल्कुल खाली हुआ होता हूँ। आपने बच्चों की बात की है, बच्चों की किताबों में भी महंगाई कर दी गई है। हाँ जी, मुझे पहले बुक्स मिलती थी, मैं लाहौर किड्स कैंपस में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, पहले 80 रुपये की बुक थी। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, नेक्स्ट ईयर आया है, इन्होंने 120 रुपीज़ की कॉपी कर दी है। अगर मैं वही कॉपी उर्दू बाज़ार से परचेज़ करूं तो वो मुझे 60 रुपीज़ में मिलती है। हमने उर्दू बाज़ार की भी मार्केट का विज़िट किया था, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी महंगाई है। तो किस तरह, मतलब अब हर जगह ही महंगाई है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। मेरा मेडिसिन का काम है, कुछ ऐसी मेडिसिन है, जब डेंगू आया था, शहबाज शरीफ साहब ने सर्विसेज हॉस्पिटल में विज़िट किया, खुद से आए मेट्रो के ऊपर बैठ के, मगर वहाँ पे लोगों ने पैनाडोल लोगों को नहीं मिली। मगर जो माफिया था उनके पास पैनाडोल इतनी थी कि अगर कंपनी 2 साल भी पैनाडोल ना बनाती तो पाकिस्तान में पैनाडोल ख़त्म नहीं हो सकती थी। मगर उसकी वजह ये थी, उसका 17 रुपये रेट था, 27 रुपये पे गया, लोगों ने 100 रुपये की ली। मैंने खुद अपने किसी पेशेंट्स को लेके दी, ठीक है। तो ये माफ़ी है, गवर्नमेंट को सारा पता है, गवर्नमेंट क्यों नहीं जाती उनके पास, गवर्नमेंट पकड़े उनको। अब हमें देखे ना, एक बादशाह के पास एक बंदा गया, उसने कहा जी मुझे कंप्लेन आई है कि इन्होंने आटे की ना रोटी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा पहले 5 रुपये दी थी, तो भी मादा के साथ पंजाबी में ये कहावत है। उसने कहा कि जी 5 रुपये की थी, अब उसने 25 रुपये की कर दी है, ये जाती है, तो कुछ किया जाए। उन्होंने कहा अच्छा उनकी किया जाए, वो उसका वजीर अपना था। इन शॉर्ट कि उसने पंचायत इकट्ठी की, उन्होंने कहा वे तू 5 रुपये की रोटी 5 रुपये की क्यों की थी, कल तो तू 15 रुपये की बेचनी है। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं 15 रुपये की बेचाँगा। तो मकसद मेरा ये कहने का था कि उसको फिर भी 10 रुपये का इंक्रीज मिल गया, और हमारे मुल्क में यही हो रहा है, ठीक है। अब आप मेरी बहन है, आप खड़ी हुई हैं, आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, ठीक है ना। ग्रोसरी की ऐड में आप भी लेती हैं, अगर 600 रुपये का 500 रुपये का घी मुझे मिलेगा तो आपको भी वही मिलेगा। अब यहाँ पे आटों के तोड़ों के ऊपर जितनी की 2 लंबड़ी दुकानदारों ने, और जो इन्होंने पटवारी और इनके सबूत जिन्होंने किया था, वो सबसे बड़े चोर थे। इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ। मैं सांदे के इलाके में रहता हूँ, मेरे इलाके में आकर उन्होंने ट्रक बेचे हैं, जबकि वो आवाम का हक था, आवाम को नहीं मिला, उन्होंने दुकानदारों को बेच दिए। सर आपको क्या लगता है कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है, कौन इस मुल्क के लिए बेहतरी कर सकता है? बात सुने, जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन जो है, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन मैटर करती है हर एक काम में, ठीक है ना। जो लेकिन अब पढ़ाई भी इतनी मुश्किल हो गई है, पढ़ाई का हसूल भी इतना मुश्किल हो गया। अब आप ये मुझे बताएं, एक इंसानियत के तकाजे से आप नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को समझती हैं कि इन बंदों ने MBA या इतनी इनकी क्वालिफिकेशन होगी? खुद से बताएं मुझे, नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनकी डिग्रियाँ चेक करने लग जाए ना, तो इनमें ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा कैसे चला सकता है? अपने इन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं, यहाँ पे जॉब्स निकाल देते हैं, सीटें 11 होती हैं, एप्लीकेशनें 20,000 हैं। मैं खुद गया हूँ, मेरे वालिद साहब की डेथ होगी, PTCL अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया। कौन से महकमे में? PTCL में। मेरे से 6 लाख रुपए मांगा 2013 में। किसने मांगा आपसे? अंदर जो महकमे का जो MD है। किस लिए मांगा उसने आपसे? कि मैं उसको लाइनमैन भर्ती करवाऊँगा। मेरे वालिद साहब को कोटे में ना, मेरे वालिद साहब PTCL में थे। 2013 की बात बता रहा हूँ, तब का 6 लाख रुपये और आज 24 में 6 लाख रुपये में कितना फ़र्क है? मैं तब नहीं दे सकता था,
तो मैं प्राइवेट और आपकी जॉब भी नहीं बनी तब। मैं प्राइवेट कर रहा हूँ।